हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे वोल्केनोज। और वोल्केनो के बारे में हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वोल्केनोज के रिलेटेड हम सब उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। एक कहानी की तरह इसको समझेंगे, चाहे आप ज्योग्राफी काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हों या ना पढ़ रहे हों, कोई मतलब नहीं है इससे। बट हम इसको बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे और आगे लेसन बाय लेसन हम इसको अच्छे से जानेंगे। तो इसको एक कहानी की तरह समझते हैं वोल्केनोस। तो वोल्केनोस होते कैसे हैं, उनका बेसिक मैकेनिज्म कैसा होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानने की आज कोशिश करेंगे। तो इसको एक कहानी से शुरू करते हैं। तो हमारा जो अर्थ है, जो सोलर सिस्टम है, जो हमारा अर्थ है और जो एंटायर सोलर सिस्टम है, बीच में हमारा सन है, राइट। और जो चारों तरफ जो हमारा सोलर सिस्टम है, ये सब बिग बैंग से बने हैं। एक थियोरी है बिग बैंग थियोरी, फेमस थियोरी बिग बैंग थियोरी, अभी तक का सबसे एक्सेप्टेड थियोरी बिग बैंग थियोरी। बिग बैंग थियोरी के हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि बिग बैंग थियोरी से ही हमारा यूनिवर्स, ये सब चीज़ें बना हुआ है। और द यूनिवर्स इज़ कंटिन्यूसली एक्सपैंडिंग। यूनिवर्स धीरे धीरे बढ़ता रहे, वो एक्सपैंड होता रहे। और जो मटेरियल से हमारा अर्थ बना है, उसी मटेरियल से बाकी सारे प्लैनेट्स भी बने हैं। मान लीजिए एक मटेरियल, कुछ मटेरियल है एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड को मिला के अगर हमारा अर्थ बना है, तो मीटियोर्स और जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं तकरीबन वही मटेरियल से वो भी बने हैं। तो जब बिग बैंग टूटा और अर्थ और ये सारे सोलर सिस्टम बन रहे थे, तो ये बने कैसे, हमारा अर्थ कैसे बना, ये मैं आपको समझा रहा हूँ बिग बैंग से। बिग बैंग थियोरी जिससे हमारा यूनिवर्स बना है, वो थियोरी को हम बिग बैंग जो मोस्ट एक्सेप्टेड थियोरी है, तो उस थियोरी के हिसाब से जब हमारा अर्थ बन रहा था तो वो कैसे बन रहा था, आप इसे समझिए। जो सबसे डेंसेस्ट लेयर है, जिसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, वो सबसे बीच में जाकर सेटल हो गया। जैसे एग होता है, अंडे, तो ऊपर के लेयर सबसे पतला होता है, उसका डेंसिटी सबसे कम होता है। फिर इसके नीचे एक वाइट कलर का लेयर होता है, जिसके एग वाइट्स, जो प्रोटीन्स के लिए खाते हैं हम लोग, एग वाइट्स। और सबसे होता है एक का अंदर का येलो पोर्शन, जिसका वेट सबसे ज़्यादा होता है, उसका डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा होता है। तो ठीक उसी तरह जो सबसे डेंसेस्ट मटेरियल था वो अंदर सेटल हो गया, जिसको हम कहते हैं कोर। उससे थोड़ा डेंसिटी जिसका कम है, जो थोड़ा लाइटर डेंसिटी का है, वो यहाँ पर सेटल हो गया, इसको हम कहेंगे मेंटल। बिग बैंग थियोरी। उसके बाद हमारा अर्थ कैसे बना, ये हम पढ़ रहे हैं। इसके ऊपर एक डेंसर लेयर, जो कम डेंसर था ये हुआ, जो ज़्यादा डेंसर था वो नीचे आ गया, फिर जो कम डेंसिटी था ऊपर चला गया, फिर जो ज़्यादा डेंसिटी था ऐसे हो गया। इसको मैं एक बार अच्छे से बना के दिखाता हूँ आपको, आप समझ लीजिए कि बीच में कोर है, इसके ऊपर मेंटल, और ये वाला डायग्राम मैं आपको फिर से समझाता हूँ। देखिए, बीच में हो गया ये कोर हो गया, इसके ऊपर ये हो गया मेंटल, इसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, इसका डेंसिटी इससे कम है, तो डेंसर मटेरियल सबसे नीचे रहेगा, उससे कम डेंसिटी वाला उसका ऊपर, उससे कम डेंसिटी वाला उसके ऊपर। यानी कि ये जो मटेरियल है ये ऐसे। तो अगर सीधा सीधा हम समझ रहे हैं, इसका डेंसिटी सबसे कम, उससे ज़्यादा डेंसिटी इसका, और सबसे ज़्यादा डेंसिटी बीच में जो रहेगा उसका सबसे ज़्यादा डेंसिटी है। ये जो गैप है दोस्तों, ये जो डिप्रेशन है, आफ्टर सेंचुरीज ऑफ रेनफॉल यहाँ पर पानी भर जाते हैं। आफ्टर सेंचुरीज ऑफ रेनफॉल यहाँ पर पानी भर जाते हैं, और ये बन जाते हैं दोस्तों ओशन। यहाँ पर है माउंटेन्स, ये सब चीज़ें, और बाकी जो लैंड मास है। और ये लेयर है मेंटल का लेयर, और इसके नीचे है कोर का लेयर। एक अलग कलर में यूज़ कर रहा हूँ समझाने के लिए। ये हो गया माउंटेन्स, जो ये वाला पोर्शन है, ये बड़ा वाला पोर्शन है। ये जो बीच का डिप्रेशन था, ये वाला डिप्रेशन, आफ्टर सेंचुरीज ऑफ रेनफॉल ये फिल हो के ये बन गया ओशन। तो ये वाला हो गया मेंटल, और ये वाला हो गया कोर। तो ये वाला हो गया जहाँ पर माउंटेन्स ये सब हैं, लैंड मास है, इसको हम कहेंगे क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इसको मैं सी क्रस्ट लिख रहा हूँ। और ये जहाँ है ओसेनिक क्रस्ट, ओसेनिक क्रस्ट।
तो हमारा अर्थ जब बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से जब हमारा अर्थ बन रहा था तो हमारा अर्थ तीनों लेयर में डिवाइड हो गया, क्रस्ट, मेंटल, कोर, डेंसिटी के हिसाब से हमारा अर्थ तीनों लेयर में डिवाइड हो गया। सबसे लाइटर डेंसिटी जो है वो है क्रस्ट, सबसे लाइट, उससे थोड़ा हेवियर डेंसिटी है मेंटल उससे थोड़ा हेवियर डेंसिटी है, उससे सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो है वो है कोर। ऊपर से हम जब अर्थ के अंदर जाएंगे, ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे, सबसे हमें मिलेगा क्रस्ट, उसके नीचे मिलेगा हमें मेंटल, उसके नीचे मिलेगा हमें कोर। कोर का डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, निकेल में बना हुआ है, निफे लेयर जिसको कहते हैं, और इसे कहते हैं मैग्नीशियम जो बना है, सियाल सीमा, इसे कहते हैं सियाल लेयर। सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, ये बना है सिलिका प्लस मैग्नीशियम, और ये बना है आयरन से, निकेल से, तो इसीलिए इसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, उससे थोड़ा कम डेंसिटी इसका ये है। तो बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से जब अर्थ बना, इसका क्लियर कट एग्जाम मैं समझा रहा हूँ, बिग बैंग थ्योरी से जब अर्थ बन रहा था तो अर्थ 3 हिस्सों में 3 लेयर में सेटिंग होकर बन गया। ऊपर का लेयर है क्रस्ट, फिर नीचे का लेयर है मेंटल, उसके नीचे का लेयर है कोर। जो क्रस्ट का लेयर है इसे हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ये जो क्रस्ट का लेयर है इसे हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक है ओसेनिक क्रस्ट। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ये वाला जो माउंटेन सब हो गया, जिसका डेंसिटी सबसे कम था, सबसे ऊपर रहेगा, और ये जो डिप्रेशन था यहाँ पर आफ्टर सेंचुरीज ऑफ रेनफॉल ये ओशन बन गया, और इसका नीचे का जो क्रस्ट है ये हो ओसेनिक क्रस्ट। सबसे ऊपर क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट को हम 2 हिस्से में डिवाइड करेंगे, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओसेनिक क्रस्ट। अब इतना समझने के बाद हम इसको आगे समझते हैं कि देखते हैं कि कैसा कॉन्सेंट्रिक लेयर्स जो हमारा अर्थ तीन लेयर में जो बटा हुआ है, तो कैसे वोल्केनो का मैकेनिज्म हम इससे कैसे समझ सकते हैं, हम इसके बारे में अभी जानेंगे। तो ये मान लीजिए अर्थ का सेंटर है, ये अर्थ का सेंटर है, यानी कि अर्थ कुछ ऐसा है मान लीजिए, और ये अर्थ का मान लीजिए सेंटर है, यानी कि ये अर्थ का रेडियस हो गया। ये अर्थ है और ये अर्थ का सेंटर है, यानी कि ये अर्थ का रेडियस हो गया इतना, ये अर्थ का रेडियस हो गया। तो हम इस बाकी हिस्से को हम लोग इसको ओमिट कर लेते हैं। समझने के लिए हम इसको ओमिट कर लेते हैं, यानी कि ये हो गया अर्थ का सेंटर, ये हो गया अर्थ का रेडियस जो 6371 किलोमीटर है, 6371 किलोमीटर है, वो हम डिटेल में करेंगे कभी। ये हो गया अर्थ का रेडियस, और ये हो गया अर्थ का सबसे का ऊपर का लेयर। ये जो लेयर है, ये जो लेयर है, ये वाला, ये रेड कलर का ये वाला जो लेयर है, ये हो गया अर्थ का सबसे ऊपर का लेयर, और इस लेयर को हम कहेंगे क्रस्ट। उससे नीचे जो लेयर है उसे हम कहेंगे मेंटल। ये मैं आपको डायग्राम समझाने के लिए बता रहा हूँ, एक्चुअली में डायग्राम और डिटेल में हम कभी करेंगे। और ये जो नीचे का पोर्शन हो गया यहाँ से, ये हो गया कोर। ये तो हमने देखा था क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो दोस्तों कहानी ये है कि जब हम क्रस्ट से कोर की ओर जाते हैं, क्रस्ट से मेंटल क्रॉस करके हम लोग कोर की तरफ जाते हैं, यानी कि हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो जब टेम्परेचर बढ़ जाता है ऊपर से, जब हम नीचे की ओर आते हैं, तो कहीं ना कहीं एक जगह तो ऐसा होगा जहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई रहेगा, और टेम्परेचर हाई रहने की वजह से कोई भी चीज़ें वहाँ पर सॉलिड स्टेट में नहीं रह सकते, वो लिक्विड बन जाएंगे, या फिर सेमी मोल्टेन, या फिर मोल्टेन, या फिर जेली लाइक स्ट्रक्चर में बन जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो चीज़ें पिघल जाएंगी। तो जब हम क्रस्ट से कोर की ओर जाते हैं, उसके साथ साथ हमारा टेम्परेचर भी बढ़ता रहता है, तो एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पर चीज़ें सेमी मोल्टेन स्टेट यानी कि मोल्टेन स्टेट में रहते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बहुत जाता है। उस इलाके को हम कहते हैं एस्थेनोस्फीयर, उसे हम कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। यानी कि अगर मैं इसको एक सिंपल और डायग्राम करके आपको समझा रहा हूँ, तो ये हो गया हमारा क्रस्ट, ऊपर का लेयर हो गया हमारा क्रस्ट, नीचे कहीं तो मेंटल है, और ये हो गया कोर। और हम क्रस्ट से मेंटल को क्रॉस करके कोर की तरफ जाते हैं, क्रस्ट से कोर की तरफ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक टेम्परेचर का बेल्ट ऐसा है जहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई है, और ये सेमी मोल्टेन स्टेट है, यानी कि अगर ये ऊपर का लेयर को हम क्रस्ट कहेंगे तो टेम्परेचर नीचे नीचे बढ़ रहा है, और ये एरिया मान लीजिए ये टेम्परेचर बहुत हाई होने के कारण ये सॉलिड स्टेट पे नहीं है, सेमी मोल्टेन जेली लाइक स्ट्रक्चर में है, इसे हम कहेंगे एस्थेनोस्फीयर।
इसे हम कहेंगे एस्थेनोस्फीयर। तो हमने पहले